गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं श्वेता शुक्ला स्वागत करती हूँ एक बार फिर अपने चैनल मास कॉमेल सुंदरिया में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी आज मैं आप लोगों के लिए एक और रियल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ये रियल स्टोरी जिन्न के बारे में है। जिन्न या जिन्नात, जिनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार ये एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बेहद शक्तिशाली और मायावी मानी जाती है, लेकिन इसका अस्तित्व आज भी बहुत लोगों के लिए संदेह का विषय बना हुआ है। जिन्नों को रहस्यमयी यही बनाता है। तो क्या वाकई जिन्न होते हैं? यूं तो जिन्न इस्लाम और अरबी लोक कथाओं में आध्यात्मिक प्राणी हैं। जिन्न का जिक्र कुरान या अन्य इस्लामी ग्रंथों में किया गया है। जिन्नों का अपना एक शरीर होता है, लेकिन यह अधिकतर अदृश्य रहते हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को एक और जिन्न की रियल स्टोरी बताती हूँ। शहनाज शहनाज नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत थी। जैसे लगता था अल्लाह ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया हुआ है। बहुत ही भोली भाली लड़की थी। उसके अब्बू और अम्मी ने शहनाज को बहुत ही नाजों से पाला हुआ था। वो अपने घर की इकलौती संतान और इतनी खूबसूरत थी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, परी ही आसमान से उतरी थी ऐसा लगता था। बचपन में शहनाज अपने गांव के पास ही एक कब्रिस्तान में खेलने जाया करती थी। उस कब्रिस्तान में एक जिन्न रहा करता था। वो जिन्न शहनाज की खूबसूरती पर इस कदर फिदा था कि वो शहनाज का दीवाना हो गया था। उस जिन्न ने शहनाज के अंग पर सवार हो गया था और वो हमेशा शहनाज के साथ ही रहता था। शहनाज को बिल्कुल इस बात का आभास नहीं था कि उसके साथ कोई अन्य मायावी शक्ति रहती है। और धीरे धीरे टाइम बीतता गया। एक दिन शहनाज बागीचे में कुछ लड़कियों के साथ इमली बीनने गई और सारी लड़कियां समय रहते ही बागीचे से शाम होते होते वापस आ गईं। लेकिन शहनाज दोस्तों वहां से वापस नहीं आई। वो काफ़ी देर बाद बागीचे से वापस आई। उसके बागीचे से वापस आने के बाद उसकी एक दोस्त ने उससे पूछा, सहेली ने पूछा, तू इतनी देर तक इमली बीन रही थी, अभी तक कहाँ थी? इस पर शहनाज ने कुछ जवाब नहीं दिया और उसे इस कदर घूरने लगी जैसे उस खूबसूरत मासूम चेहरे के अंदर कोई शैतान हो। और वो लड़की डर गई और शहनाज उसको घूरते टाइम वहीं बेहोश हो गई। ये देख वो लड़की काफ़ी तेज़ों से चिल्लाई और शहनाज के माता पिता वहाँ आ गए। उसके अब्बा और अम्मी ने उसको इस हालत में देखकर हकीम और वैद्य के पास ले गए। उनको सारी बातें बताई। वैद्य जी ने उसे ताबीज़ जी दिया, अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा एक ताबीज़ दिया। वो ताबीज़ वो पहनी और थोड़ी बहुत स्वस्थ लग रही थी, लेकिन पूरी तरह वो ठीक नहीं हुई थी। धीरे धीरे इसी तरह समय कटता गया और शहनाज बड़ी होती गई। अब शहनाज की उम्र शादी के लायक हो गई थी। वो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। माता पिता को उसकी शादी की बहुत ही चिंता सताई जा रही थी। काफ़ी मशक्क़तों के बाद शहनाज के लिए एक अच्छा लड़का मिला जिसे उसके पिता ने ढूंढा हुआ था और शहनाज की शादी की डेट फिक्स हो गई। शहनाज की शादी का दिन भी आ गया डेट फिक्स होने के बाद और शादी के लिए शहनाज बैठी। और जब उसे निकाह में उसके कबूल है करवाया गया तो शहनाज ने वो शादी कबूल किया। 3 बार बोली, लेकिन किसी को क्या पता था वो शहनाज नहीं कबूल कर रही है, वो उसके अंग पे सवार, उसके ऊपर सवार जिन्न कबूल कर रहा है। इस तरह उसकी शादी संपन्न हुई और बहुत ही अरमानों के साथ उसे ससुराल वालों ने अपने घर लेके आया। शहनाज का स्वागत उसके ससुराल में बहुत ही भव्य तरीके से हुआ और स्वागत के बाद शाम को शहनाज अपने रूम में थी। उसका पति उसके रूम में गया सुहाग रात वाले दिन। लेकिन शहनाज ने जैसे ही वो अपने बिस्तर पे बैठा उसे पैरों से मारना स्टार्ट कर दिया। पैरों से मारने के बाद उसे लगा हो सकता है ये लड़की बहुत ही शर्मा रही हो, इसलिए मुझे मार रही हो। वो बेचारा जाके एक कोने में सो गया और शहनाज अकेले जिन्न के साथ उस बेड पे थी। इस तरह काफ़ी दिन बीत गए। वो
हमेशा यही होता। जैसे वो बिस्तर पे बैठता, शहनाज उसे पैरों से मारा करती और वो एक कोने में जाके सो जाता। वो बेचारा अपनी लाचारी कहे भी तो कहे किससे, और शहनाज के साथ वो जिन्न हुआ करता था। इस तरह परिवार वालों को कुछ भनक लगी कि ये लड़की की मनोदशा ठीक नहीं है। फिर उन्होंने बहुत से हकीम, डॉक्टर, वैद्य सबको दिखाया, लेकिन उस जिन ने शहनाज को नहीं छोड़ा। उस जिन का एक ही वाक्य था, वो एक ही चीज़ कहता था, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा, मैंने इससे निकाह किया है, अब ये मेरी पत्नी है। लेकिन घर वालों की बहुत कोशिशों के बाद भी वो शहनाज को नहीं बचा पाए। एक दिन ऐसा आया, वो जिन्न शहनाज को लेकर अपने साथ चला गया अपनी दुनिया में, और शहनाज अपने परिवार वालों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने गांव पड़ोसी सभी के लिए एक सपना बनकर रह गई। उसके बाद शहनाज कभी वापस नहीं आई। शहनाज की ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आप लोगों को एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।